welcome to the class of Business Studies. After completion of our second P of marketing mix, today we are starting third P of marketing mix, and that is place or physical distribution. स्टूडेंट्स फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स में हमने प्रोडक्ट को पढ़ा था। प्रोडक्ट जो कि सेटिस्फायर होता है कस्टमर्स की नीड, उनकी वांट्स, ठीक है, किसी भी टेंजिबल इंटेंजिबल थिंग से हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड करते हैं। देन हमने प्राइस डिस्कस किया था। प्राइस क्या होता है? प्राइस वो वैल्यू थी जिसके बिहाफ पर हम सेलर से गुड्स को क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं और प्राइस अपने सेलर को पेड कर देते हैं। एंड नाउ थर्ड स्टेप हमारा आता है, थर्ड पी आता है, टूल आता है मार्केटिंग मिक्स का, प्लेस। इट मीन्स टू द सेट ऑफ डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल। मतलब राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट राइट कस्टमर को अवेलेबल करवाना किसका काम होता है? प्लेस का। एंड स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जिस जगह पे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है, इट्स नॉट पॉसिबल और इट्स नॉट कंपलसरी कि उसी प्लेस पर गुड्स का कंजप्शन भी किया जाए। कंजप्शन प्लेस अलग है और मैन्युफैक्चरिंग प्लेस अलग है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से और कंजप्शन प्लेस तक प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाने का जो वर्क होता है और राइट टाइम पर राइट प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, दिस इज द वर्क ऑफ प्लेस। नाउ प्लेस मिक्स स्टार्ट करते हैं। प्लेस मिक्स मीन्स, मैंने कहा था मिक्स जब आप करोगे तब उसी एलिमेंट से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजंस आ जाएंगे। प्लेस मिक्स मीन्स टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट लाइक कि मैन्युफैक्चरिंग प्लेस दार्जिलिंग में टी प्रोड्यूस किया जाता है, बट टी का कंजप्शन ऑल ओवर इंडिया में किया जाता है। तो वहाँ से टी आपकी प्रोड्यूस होकर, ठीक है, टी लीव्स प्रोड्यूस होकर देन कहाँ पर होती है? पूरे इंडिया में उसकी सप्लाई की जाती है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन इस डिसीजन को भी लेने के लिए हमें वेराइटी ऑफ गुड्स देखना पड़ता है, मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती है। तो दीज टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैज टेकन और इन्वॉल्व इन प्लेस मिक्स। देयर आर टू एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन प्लेस मिक्स एंड these are channels of distribution and physical movement of goods। तो पहले हम channels of distribution डिस्कस करेंगे। channels of distribution में we are to the pupil or middleman, ठीक है, intermediaries who help in distributing the goods, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेन पढ़ी थी जो स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर से और एंड हो जाती है कंज्यूमर में, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आपने पढ़ा होगा कि बहुत टाइप्स के, मैनी टाइप्स के एजेंट्स, इंटरमीडिएट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स। मैं आपके कन्वीनियंसी के लिए बना सकती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर, देन द एजेंट, फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर और देन आ जाती है हमारे पास कस्टमर। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ओके। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चेन जितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा मिडिलमैन इन्वॉल्व होते हैं, तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू द पीपल और मिडिलमैन जो हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवाने में। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से और कंजप्शन प्लेस तक उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना। देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं एंड दीज फंक्शंस आर नंबर 1 शॉर्टिंग और ग्रेडिंग कर देना। मिडिलमैन प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम वेराइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से क्या करता है मिडिलमैन? गुड्स को कलेक्ट करता है एंड शॉर्टिंग का मतलब है उनको रीपैक कर देता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, साइज, क्वांटिटी एक्सेट्रा, ठीक है। अपने पास से उसको क्या कर देता है? वो दोबारा से उसकी रीपैकिंग कर देता है जैसे जैसे उसकी लोकेलिटी में उसके कस्टमर्स की डिमांड रहती है। देन
डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का और क्या फंक्शन है? एक्यूमुलेशन करना। एक्यूमुलेशन में क्या चीज आ जाती है? एक्यूमुलेट करना, कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से गुड्स को क्या करने का वर्क करता है? मिडिल मैन मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स, लार्ज स्टॉक मेंटेन करके रखता है और वेराइटी ऑफ गुड्स उसके पास अवेलेबल रहता है, जिससे विदाउट एनी डिले अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर वो प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सके बिना किसी देरी के। इस वजह से वो एक्यूमुलेट करके रखता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स का होल लॉट। देन आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन वेराइटी, या फिर हम बोल सकते हैं असॉर्टमेंट करना। असॉर्टमेंट का भी मीन्स क्या हो जाता है? और वेराइटी कि मिडिल मैन कलेक्ट करता है, एक्यूमुलेट करता है वेराइटी ऑफ गुड्स, दे प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम वेरियस मैन्युफैक्चरर्स एंड असेंबल देम एट वन प्लेस। एक जगह पर पूरे स्टॉक को इकट्ठा करके रखना और डिफरेंट वेराइटीज के गुड्स को एक जगह, जिससे कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, वो एक ही बार में विजिट करेगा एक प्लेस की और उसे सारा सामान अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं असॉर्टमेंट और वैरायटी, ठीक है। देन क्योंकि वैरायटी इसके पास में क्यों अवेलेबल है? इसने डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से मिडिल मैन ने गुड्स को कलेक्ट करके रखा है, होल लॉट रखा हुआ है, ठीक है। होल लॉट है, एक ही जगह पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, दैट्स वाई कि हम एक ही प्लेस पर विजिट करेगा कस्टमर और उसे सारी वैरायटी के गुड्स अवेलेबल हो जाएंगे। देन आ जाता है फ्रेंड्स पैकिंग। पैकिंग अभी आपको ग्रेडिंग में भी बताया था, तो पैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं? हम होल लॉट खरीद के लेकर आते हैं, मिडिल मैन ने क्या करा? परचेज करा अपने मैन्युफैक्चरर से होल लॉट, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीद के लेकर आए। जैसे जस्ट लाइक 100 kg गुड्स आप खरीद के लाए, तो हमें 100 kg का तो कस्टमर एक साथ नहीं मिल सकता ना, कोई भी कंज्यूमर 100 kg किसी भी वेराइटी ऑफ गुड्स को परचेज करके लेकर जाएगा। तो यहाँ पर क्या 100 kg का 100 kg आप सेल कर सकते हो? यहाँ पे मिडिल मैन क्या कर रहा है? दोबारा से रीपैक कर रहा है, उसके स्मॉल पैकेट बना लेता है, 2 kg का अलग, 1 kg का अलग, 5 kg, 10 kg। तो उसने क्या करा? इस तरीके से पैकिंग रीपैक कर दिया होल लॉट ऑफ गुड्स का। प्रमोशन, प्रमोशन वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ पर प्रमोशन वर्ड सेल्स से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स। और प्रमोशन सेल को इंक्रीज करने के लिए देखिए मैन्युफैक्चरर भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का यूटिलाइज करता है। इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर के साथ साथ अपने होल लॉट को, अपने स्टॉक को फिनिश करने के लिए मिडिल मैन भी ऑफर करता है क्या चीज? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। एंड रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग क्योंकि जब तक गुड्स की सप्लाई नहीं कर देगा, वो गुड्स किसके पास रखा हुआ है? हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर, मिडिल मैन के पास रखा हुआ है, क्योंकि उसने क्या करा है? वैरायटी ऑफ गुड्स को अपने पास इकट्ठा कर लिया है। स्टॉक जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, या फिर मिडिल मैन क्या वर्क कर रहा है? मिडिल मैन वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स की प्रॉपर सप्लाई करता है। तो जब तक वो गुड्स एप्रोप्रिएट कंज्यूमर तक नहीं अवेलेबल करवा देगा, तब तक का कंप्लीट रिस्क डैमेज होने का, ठीक है, उस रिस्क, उस गुड्स के खो जाने का, ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट वगैरह अगर होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, तो दैट कैन बी बियर्ड बाय द मिडिल मैन, ठीक है। और मिडिल मैन किस में आते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं। इस वजह से ये रोल एक तरीके का मिडिल मैन का भी रोल हो जाता है, फंक्शंस हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये करता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो करता है, ये कितने तरीके के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो यहाँ पर हम नाउ स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। और टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में 2 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। डायरेक्ट लेवल होता है, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट लेवल, या फिर इसको जीरो लेवल भी बोलते हैं। और एक होता है हमारा, ये तो 1 हो गया, इसका ये पार्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, ये होता है इनडायरेक्ट
डायरेक्ट चैनल उसको बोलते हैं, डायरेक्ट और जीरो लेवल उसको बोलते हैं देयर इज नो मिडिल मैन एट ऑल। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसमें कोई भी मिडिल मैन हेल्प करता ही नहीं है। डायरेक्ट गुड्स सेल किया जाता है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ठीक है, इसमें मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। ओके, तो यहाँ पर कोई भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है। तो जस्ट लाइक बाटा अपने गुड्स को सेल करता है, ऑल ओवर कंट्री में सेल करता है। ठीक है, तो बाटा का ही नाम चल रहा है। ये चीज़ कहलाएगी आपकी डायरेक्ट लेवल और जीरो लेवल। हम ईमेल करके, हम ऑनलाइन, हम इंटरनेट से अपने ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और जितने भी ऑनलाइन आपके बिजनेस चलते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेवल और जीरो लेवल। मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हम कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं। देन डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन। ठीक है, कॉमन टाइप्स ऑफ डायरेक्ट चैनल्स किया जाता है ये थ्रू मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू हम कर सकते हैं। MOB आपने मेल ऑर्डर बिजनेस पढ़ रखा है। एंड थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू टेली शॉपिंग। इन सब के थ्रू हम अपने डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल को कंप्लीट कर सकते हैं। जीरो लेवल इसको इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट क्योंकि इसके बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं आता है। और अब हम आ जाते हैं अपने इनडायरेक्ट चैनल पर। इनडायरेक्ट चैनल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनडायरेक्ट चैनल, इसमें मिडिलमैन इन्वॉल्व है। ठीक है, इनडायरेक्ट के भी 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 वन लेवल चैनल। देन इसका सब पार्ट आता है 2 लेवल चैनल। एंड देन थर्ड आता है 3 लेवल चैनल। अब इसमें जैसा कि आपको डायरेक्ट लेवल में बताया गया कि डायरेक्ट लेवल में तो उसको जीरो लेवल बोलते हैं कि इसमें कोई भी मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं होता, तो जीरो लेवल है। वन लेवल इसकी पहचान है कि वन लेवल में जहाँ पर एक मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाता है बिटवीन किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में। वन लेवल में मैन्युफैक्चरर आता है सबसे पहले। देन आ जाता है हमारा रिटेलर एंड देन आता है हमारा कस्टमर। और जितने भी एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं ना, हम अपने एक्सपेंसिव गुड्स के लिए वन लेवल चैनल का यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कार शोरूम में आती है तो वो रिटेलर है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आ रही है तो मैन्युफैक्चरर, देन रिटेलर उसका शोरूम हो गया, और शोरूम से फिर कस्टमर डिलीवर करवा के कार अपने घर ले आता है। तो ये कहलाता है हमारा वन लेवल चैनल। ओके, देन आ जाते हैं 2 लेवल पर। तो 2 लेवल में स्टूडेंट्स जहाँ पर 2 लेवल का नाम आ रहा है वहाँ पे 2 मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाएंगे। और इसके लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ मैन्युफैक्चरर। देन आता है हमारा होलसेलर, फिर आता है रिटेलर एंड लास्ट आता है कस्टमर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जिनके प्राइस और जिसके लिए हमें ज़्यादा शॉपिंग एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, जो ईजिली हमें अवेलेबल हो जाता है, उसका होल लॉट क्या करता है, पहले मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लेकर आएगा, होलसेलर रिटेलर को दे देगा और रिटेलर एप्रोप्रिएट कस्टमर को वो चीज़ अवेलेबल करवा देगा। तो यहाँ पे कितने मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, 2 मिडिलमैन। तो ये आपका इन्वॉल्व हो जाएगा 2 लेवल चैनल में। देन आते हैं हम थर्ड लेवल 3 लेवल चैनल पर। 3 लेवल जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा है, तो यहाँ पर कितने मिडिलमैन इन्वॉल्व हो जाएंगे बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, 3। ठीक है, 3 लेवल चैनल। मैन्युफैक्चरर के बाद आ जाता है एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, देन होलसेलर, फिर आएगा हमारा रिटेलर एंड लास्ट में आएगा कस्टमर।
तो स्टूडेंट्स जहाँ पर हमें बहुत डीप कॉर्नर्स ऑफ कंट्री में अपने गुड्स को अवेलेबल करवाना है, ऑल ओवर कंट्री में आप अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं, तो होलसेलर भी हर जगह का अपना अलग अलग होता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, हमने डायरेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके जोन के अकॉर्डिंग हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर रखे हैं। तो पहले मैन्युफैक्चरर से एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर के पास गुड्स जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को प्रोवाइड करेगा, एंड देन होलसेलर रिटेलर, और रिटेलर से फिर एप्रोप्रिएट कस्टमर को रिटेलर उस गुड्स को प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ चैनल्स। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें आ जाता है अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ ए चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जब हम डायरेक्ट चैनल को प्रेफर करेंगे या फिर इनडायरेक्ट चैनल्स को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पढ़ चुके हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम दोनों को तो यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे कौन से भी फैक्टर्स, टर्म्स, कंडीशंस आती हैं कि जब हम डायरेक्ट को प्रेफर करेंगे या फिर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करेंगे। तो फैक्टर्स में ए फैक्टर है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में भी इसके सब पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, देन नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, देन आ जाता है हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट आता है हमारा पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट। अब इसके बेस पर आप बताएंगे कि हम डायरेक्ट चैनल को प्रेफर करेंगे या फिर इनडायरेक्ट चैनल को प्रेफर करेंगे। जस्ट लाइक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर में सबसे पहले वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट देखिए, टू टाइप्स की प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, एक होता है बहुत एक्सपेंसिव और एक होता है चीपर प्रोडक्ट। बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होगा तब हम क्या प्रेफर करना चाहेंगे कि भाई हम डायरेक्ट ही अपने मैन्युफैक्चरर से उस प्रोडक्ट को खरीद के ले आए। तो एक्सपेंसिव में हम डायरेक्ट चैनल को प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट चैनल। एंड जहाँ पर चीपर होगा, आपको याद होगा प्रोडक्शन कंसेप्ट में मैंने बताया था, जो ईजिली अवेलेबल होता है उसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है। ईजिली अवेलेबल, और ईजिली अवेलेबिलिटी के लिए हम इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करेंगे। तो चीपर में हमने किसको प्रेफर कर लिया, इनडायरेक्ट चैनल। और इसमें भी हम बता सकते हैं चीपर में हम इनडायरेक्ट का भी कौन सा लेवल ले सकते हैं, हम 2 लेवल से अपने चीपर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा सकते हैं। देन आ जाते हैं हम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें हर बार आपको एक एक चीज़ पूछने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी, उस प्रोडक्ट में हमें आसपास में किसी को भी उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई, और जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई में हम किससे प्रेफर करेंगे भैया, जिससे माल खरीदा है या जिसने उस फीचर्स को बहुत अच्छे से जानता है। तो जो प्रोड्यूसर है वही उसके फीचर्स को अच्छे से जानता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई की कंडीशन में हम किसे प्रेफर कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट चैनल को, ठीक है। एंड जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लो है, आपके आसपास में भी उस प्रोडक्ट के बारे में अदर लोगों को भी इंफॉर्मेशन है, ठीक।
तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है वहाँ पे इनडायरेक्ट चैनल को प्रेफर किया जाएगा। देन आ जाते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में एज पर कस्टमर डिमांड हमने बनाया है प्रोडक्ट एज पर कस्टमर डिमांड, और एक होता है हमारा यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट। यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंपनी से आ रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी एक जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होकर आते हैं, नॉट एज पर द डिमांड और एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी कस्टमर्स। ठीक है, आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो चीज़ हमने क्या करा, एज पर द कस्टमर डिमांड हमने नेचर रख दिया, और जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी प्रोडक्ट होता है वो भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट में आ जाता है। तो जहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होगी प्रोडक्ट में, ठीक है, तो क्योंकि आपकी एज पर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी वाले में हमने किसको प्रेफर कर लिया, इनडायरेक्ट को। एंड एज पर कस्टमर डिमांड, तो यहाँ पर हम किसको प्रेफर करेंगे, डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देके अपने लिए वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा रहा है, तो अब हमने इसमें किसको प्रेफर करा, डायरेक्ट को। तो एज पर डिमांड हो गया वो कस्टमर की, हर किसी को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए ही प्रोड्यूस किया गया है वो प्रोडक्ट, तो भाई वो तो डायरेक्ट ही प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, और जहाँ पर सब लोग सारे कस्टमर्स एक जैसे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इनडायरेक्ट चैनल से भी प्रेफर कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स पर। ये भी प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर है। पेरिशेबल, जिस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। पेरिशेबल क्या होता है, जो प्रोडक्ट जल्दी से खराब होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी जिसका बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है, तो पेरिशेबल के लिए हम कैसे चैनल को प्रेफर करेंगे, पेरिशेबल के लिए हम प्रेफर करेंगे डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरर से ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं इसमें, जो कि डायरेक्ट हम डेयरी से ही उस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेरिशेबल प्रोडक्ट जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, जो जल्दी से खराब हो जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट चैनल से प्रेफर करेंगे। और नॉन पेरिशेबल जिसका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्ग होता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ टाइम चलती है, जो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं इनडायरेक्ट चैनल पर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर फिनिश होता है यहाँ पर। और इसके बाद एक कंपनी रिलेटेड फैक्टर और बताऊंगी मैं आपको, देन 3 रिलेटेड फैक्टर्स अभी और रह जाएंगे जो मैं डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर कंप्लीट हो जाते हैं, अब हम आ जाते हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर पर। पार्ट आ गया हमारा कंपनी रिलेटेड फैक्टर। कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स, और कंपनी रिलेटेड में स्टूडेंट्स 2 ही तरीके के कंपनी रिलेटेड फैक्टर हैं, एक तो फाइनेंस और एक है कंट्रोल। फाइनेंस जहाँ पे मोर फाइनेंस अवेलेबल है, ज़्यादा फंड है, मोर फाइनेंस अवेलेबल, और जहाँ पर नो और लो फाइनेंस अवेलेबल। ठीक, मतलब जहाँ पे बहुत सारे रुपए नहीं हैं, आप और तरीके के रिस्क को बियर नहीं कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट चैनल में ज़्यादा रुपए की इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हर तरीके की रीपैकिंग करना, ठीक है, हर तरीके के रिस्क को बियर करना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ने क्या करा था, रिस्क को भी बियर कर लिया था। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हम क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर कंपनी के पास ज़्यादा फाइनेंस अवेलेबल है, तब कंपनी कौन से चैनल को प्रेफर करेगी,
नाउ डायरेक्ट चैनल को प्रेफर करके और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगी, और अगर कहीं शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाता है, ठीक है, देन वहाँ पर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एप्रोप्रिएट कस्टमर तक। एंड सेकेंड पार्ट आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल कंसीडरेशन, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी वांट करती है कि कंपनी डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहती है, अगर आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट चाहती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट और फुल्ली कंट्रोल, डायरेक्ट कांटेक्ट और फुल्ली कंट्रोल अपने कस्टमर से मैन्युफैक्चरर चाह रहा है, तो उसके बीच में कोई मिडिल मैन आएगा ही नहीं। हम कौन से चैनल को प्रेफर कर लेंगे? डायरेक्ट चैनल को। एंड जहाँ पर इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब हम मैन्युफैक्चरर से जहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, या फिर हम फुल्ली कंट्रोल नहीं चाहते हैं ओवरऑल अपने कस्टमर पर, तब हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट कांटेक्ट और नॉट फुल्ली कंट्रोल ओवरऑल आर कस्टमर, तब हम इनडायरेक्ट चैनल से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट में बहुत सारे मिडिल मैन आ जाएंगे, और जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा या डायरेक्ट कंट्रोल वहाँ पर रिटेलर का अपने कस्टमर पर होगा, रिटेलर का होलसेलर के साथ, होलसेलर का डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटर का होगा मैन्युफैक्चरर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जब हम कंट्रोल चाहेंगे तब डायरेक्ट चैनल, और कंट्रोल अगर नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी को भी जाए आपका प्रोडक्ट, आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी, तब हम इनडायरेक्ट चैनल को प्रेफर करेंगे। और इस तरीके से स्टूडेंट्स फैक्टर डिटरमाइनिंग में मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट केस से रिलेटेड 2 फैक्टर्स अभी एक्सप्लेन करें, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस नेक्स्ट 3 फैक्टर्स रिलेटेड विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है। चॉइस ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की चॉइस डिपेंड करती है सम टाइप ऑफ फैक्टर्स पर, जिसमें से 2 डिस्कस हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।